हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें मुझे पैटर्न्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे अच्छे ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले ले लेते हैं कुछ अपडेट्स। पहला है जेके टायर। ये स्टॉक को हमने पहले डिस्कस किया था 28 जुलाई को, जब स्टॉक ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था, और फिर से हमने ये स्टॉक को डिस्कस किया जब स्टॉक इस लेवल पे ये जो रेजिस्टेंस है इस लेवल से ब्रेकआउट करके फिर से रिटेस्ट कर रहा था 9 जुलाई को, और हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 17-18% का मूव आ चुका है। नेक्स्ट है एमएमटीसी। ये स्टॉक को हमने पहले डिस्कस किया था 12 जून को, जब स्टॉक ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था, और फिर से हमने ये स्टॉक को डिस्कस किया था 18 जून को, जब स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर लिया था। तो ये स्टॉक में हमारा पहला टारगेट जो 90 का था वो तो ऑलरेडी अचीव हो गया था 3 जुलाई को। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ और अभी स्टॉक हमारा सेकंड टारगेट से थोड़ा सा पीछे ही है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे ये दूसरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। और हमारे डिस्कशन किए हुए लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 27% का मूव आ गया है। अगला स्टॉक है KSL। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 10 जुलाई को इस लेवल पे, जब स्टॉक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा था, और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारा जो टारगेट है वो 12 जुलाई को ही अचीव हो गया था, और क्योंकि फ्राइडे का वीडियो मिस हो गया था इसलिए इसका अपडेट मैं आपको आज दे रही हूँ। अगला है ONGC। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 8 जुलाई को, और स्टॉक में आज हमारा 314 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया है, और स्टॉक अभी भी ऊपर ही जा रहा है। और ये स्टॉक को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकेंगे यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ये स्टॉक को हम एक फ्रेश स्टॉक की तरह भी आज डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टॉक में अगर डिप मिलता है तो उस केस में स्टॉक में और क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अच्छा हुआ है, और RSI भी 72-73 के आसपास है। तो स्टॉक बहुत ही बुलिश है और हमें अच्छे टारगेट्स आगे दे सकता है। तो ये तो हो गए हमारे आज के अपडेट्स। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे डिस्कस किए हुए जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर नहीं जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करें वो सारे ही दौड़ने लगे अगले दिन से, ऐसा जरूरी नहीं रहता है। हम जो भी स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो स्टॉक्स को हम क्यों डिस्कस करते हैं, वहाँ पे कैंडल्स जो बनते हैं उनके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है वो समझना जरूरी रहता है। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं जिनमें एक लेवल के बाद एंट्री प्लान किया रहता है, और एंट्री का प्राइस ट्रिगर हुए बिना ही वो लोग वहाँ पे एंटर कर जाते हैं, और बाद में ब्लेम करते हैं कि मैम आपने यहाँ पे ये स्टॉक बोला था, आपने यहाँ पे रेकमेंड किया था और हमने ले लिया और हमको लॉस हो गया। तो पहला बात यह है कि मैं स्टॉक रेकमेंड नहीं करती, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। और मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ कि ये जो हमारे चार्ट्स यहाँ पे डिस्कस होते हैं, जो लेवल्स डिस्कस होते हैं, उसको एज रेफरेंस लें और अपने चार्ट में उस सबको डाल के आप अपनी एनालिसिस करें, और उसके बाद ही स्टॉक में प्लान करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। और जब हम लोग ये डिस्कस कर ही रहे हैं, एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी, और उसके लिए मैं आपके 1-1.5 मिनट और लूँगी, और मुझे यकीन है कि आप अगर ये 1-1.5 मिनट पेशेंटली ये बात को सुन लें और समझ लें तो आगे होने वाले लॉसेस से आप बच सकते हैं। तो ये जो बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक कमेंट आपको दिखाना चाहूँगी। ये कमेंट मुझे कल ही आया था। तो ये सर हैं, ये बोल रहे हैं कि वो हमारे रिकमेंडेशन पे 682 पे सूर्या रोशनी को लिए हैं, और अभी स्टॉक 650 पे आ गया है। और ये भी बोल रहे हैं कि खुद का एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, आपने ये बात तो सही बोला कि खुद का एनालिसिस करके ही स्टॉक को लेना चाहिए। तो पहला बात, जैसा कि मैंने बोला, मैं कोई भी स्टॉक रेकमेंड नहीं करती, हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, सर आपने शायद यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस जो आपने बोला है कि करना चाहिए वो आपने किया नहीं है। और तीसरी बात, अगर आप ध्यान से सुन ही लेते कि वीडियो में मैंने क्या बोला है तो ये जो लॉस आपको हुआ ये आपको शायद नहीं होता। तो व्यूअर्स, आपके रेफरेंस के लिए आप सुन लीजिए एक्चुअली उस दिन हमने वो स्टॉक के लिए क्या बोला था। तो ये वीडियो को मैं आपके लिए डायरेक्ट यूट्यूब से ही प्ले कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं एक जोन ड्रॉ करना चाहूंगी इस लेवल पे। ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये है 690 से 695 का ये जो रेंज है, ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो स्टॉक में जो मोमेंटम आएगा इसी लेवल के ऊपर आएगा। तो ये जो बीच का जोन रहा ये मेरे लिए एक्यूमुलेशन जोन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो 3 पार्ट में रहेगा। पहला, अभी बहुत ही छोटे क्वांटिटी में ये हाई ब्रेक होने पे,
मतलब 674 का हाई ब्रेक होने पे अभी छोटा सा क्वांटिटी, क्योंकि अगर यहाँ से मूवमेंट हो जाता है तो मैं वो मिस नहीं करना चाहती। और इसके बाद दो सिचुएशन हो सकता है, या तो स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और नीचे आ जाए, उस केस में हमें रिटेस्ट पे स्टॉक मिल जाएगा, प्राइस काफ़ी अच्छा मिलेगा हमें, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एंट्री बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक ये जो 695 700 का ये रेजिस्टेंस है इसको फेस ना करे और यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अगर इस लेवल पे, ये जो 695 700 का लेवल है, इसके आसपास कहीं कंसोलिडेट करे या फिर यहाँ पे कुछ मुझे अच्छा बुलिश सिग्नल मिले, तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी बाय करूँ। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका टाइम बचे। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अभी चलिए इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली वही चार्ट मैंने यहाँ पे खोल दिया है, इसके साथ कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो ये स्टॉक का तीनों पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस किया था और ये रेजिस्टेंस को हमने प्रॉपरली मार्क भी किया था। तो अगर उन्होंने हाई ब्रेक पे लिया ही तो उस केस में उनको ये रेजिस्टेंस को अपने चार्ट में मार्क करके रखना था, तो वो 2% फायदे में ही निकलते। और अगर यहाँ पे 2% फायदे पे नहीं निकल पाए, तब भी यहाँ पे जब बियरिश साइन दिखा तभी निकल सकते थे, तो उन्होंने वहाँ पे एग्जिट किया नहीं। तो उनको ये चीज़ यहाँ पे, ये साइकोलॉजी ये समझना नहीं था और वो सिर्फ नाम देख के ट्रेड किए और ये लॉस बियर किया। उससे ना मेरा कुछ लॉस हुआ ना स्टॉक मार्केट का लॉस हुआ, तो सिर्फ उनका। तो जनरली जब आप स्टॉक में लॉस करते हैं बिना एनालिसिस किए, तो लॉस सिर्फ आप ही का होता है। तो ये लॉस से अगर बचना है तो आप वीडियोस को बिना स्किप किए देखिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, साइकोलॉजी को समझिए, कैंडल्स कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है स्टॉक, वो सबको समझिए। उसके बाद ही स्टॉक को प्लान कीजिए। तो यहाँ पे ये डिस्कस करने का पॉइंट मुझे किसी को पॉइंट आउट करने का नहीं था। ये जो मैंने मेहनत किया है, ये इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, हमारे व्यूअर्स को अवेयर करना। और मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए, बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया आज आपका। अभी बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक के बारे में। हमारा पहला स्टॉक है एफडीसी। अभी हम स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं ये जो 480 से 490 का लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था पहले यहाँ पे, और उसके बाद स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी फिर से इसी लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है। अगर हम नोटिस करेंगे, ये स्टॉक जो है अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक जो है अभी 20 EMA के पास ही सपोर्ट ले रहा है। और ये लास्ट 4 डेज के कैंडल को अगर हम नोटिस करेंगे, स्टॉक ने ये सपोर्ट का लेवल को तोड़ा नहीं है। और अगर हम नोटिस करेंगे वॉल्यूम को, तो देखेंगे ब्रेकआउट का वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग है, उसके अगले 2 दिन का भी वॉल्यूम अच्छा है। और जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उस समय हम अगर नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो गया है। और RSI को भी हम नोटिस करेंगे, RSI अभी 60 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक में एक अच्छा रिस्क रिवार्ड का रेशियो बन रहा है। तो अगर 507 का यहाँ पे ये हाई अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक अच्छा एंट्री प्लान किया जा सकता है। और उस केस में ये जो हाई बन रहा है 520 521 के लेवल का, ये एक टारगेट हो सकता है। और अगर ये हाई अचीव हो जाता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के जोन में चला जाएगा और उसके बाद आगे स्टॉक में कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप अपने खुशी से जितना भी आपको लग रहा है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को मैं इस लेवल से, यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, इससे थोड़ा नीचे प्लान करूँगी। 483 482 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी और ये स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है PGIL। ये स्टॉक भी हमें FDC की तरह ही दिख रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। स्टॉक पहले ये जो लेवल है हमारा 706 से 730 का, इसको पहले रेजिस्टेंस की तरह लिया है यहाँ पे, और उसके बाद स्टॉक में जब ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक फिर से रिटेस्ट के लेवल पे ही अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक 20 EMA के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है और RSI भी आप अगर नोटिस करेंगे 60 से ऊपर आ गया है अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम अच्छा था और आज का भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो ये स्टॉक में अगर एंट्री प्लान करना है, ये जो हाई बन रहा है यहाँ पे 767 का, ये हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरा जो क्वांटिटी रहेगा वो छोटा सा रहेगा, और जब स्टॉक में ये 823 का हाई ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा स्विंग का हाई जब ब्रेक हो जाएगा, मैं और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगी। और इस स्विंग लो से थोड़ा नीचे, मतलब 700 से थोड़ा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा।
लेकिन यहाँ पे एक और व्यू भी हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये भी एक लाइन है जिसको स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। तो स्टॉक जो है यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे मेरा प्लानिंग ऐसा रहेगा कि हाई ब्रेक पे अगर मैं एंट्री करती हूँ और किसी भी रीजन से स्टॉक नीचे आ जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस का जो लेवल है यहाँ पे एग्जिट करूँगी, और फिर से स्टॉक अगर मुझे ट्रेंड लाइन के आसपास अच्छा बुलिश सिग्नल कुछ देता है तो मैं फिर से स्टॉक में एंट्री करूँगी। तो ये स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है आगे। नेक्स्ट स्टॉक है गेल। ये स्टॉक को भी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और अभी अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 जून को, मतलब इलेक्शन से एक दिन पहले ये स्टॉक में हाई लगा था 231 के लेवल का, और उसके बाद 4 जून को ये फॉल आया था और उसके बाद से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। एक बार यहाँ पे कोशिश किया ये लेवल को ब्रेकआउट करने का, लेकिन हो नहीं पाया है 9 जुलाई को, और आज स्टॉक में इस लेवल से प्रॉपरली ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पे स्टॉक अगर डिप में मिलता है तो मैं ये स्टॉक को बाय करूँगी, या फिर स्टॉक ये जो 238 का हाई है इसको ब्रेक करता है तो भी मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। मेरा स्टॉप लॉस मैं 228 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे ये कैंडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो इस कैंडल के नीचे ही मैं अपना स्टॉप लॉस को प्लान करूँगी। तो ये भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, तो आगे कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसमें भी अच्छा टारगेट हमें आगे मिल सकता है। ये स्टॉक को भी अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो ये स्टॉक को हमने 27 मई को पहले डिस्कस किया था और मैंने ये भी बोला था कि ये जो 65-66 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है और 3 जून को ये स्टॉक में हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है 66 के लेवल पे। तो उसके बाद जो इलेक्शन का फॉल हुआ उस समय मासिव फॉल हुआ था ये स्टॉक में, और अभी हमारे लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रहा है स्टॉक में एंट्री प्लान करने का। तो चलिए पहले ये सब लाइंस को मैं रिमूव कर लेती हूँ, तो और उसके बाद फिर फ्रेश डिस्कस करेंगे ये स्टॉक। तो यहाँ पे मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, आप देखेंगे तो स्टॉक पहले इसको रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर स्टॉक में आज इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये 63 का हाई ब्रेक होता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देने का ज़रूरत है, ये जो 66 का लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, और ये रेजिस्टेंस को स्टॉक जब पार कर लेगा तब स्टॉक में अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है, और तब हमें ये जो लेवल है 77 का यहाँ तक का टारगेट आगे मिल सकता है। और अगर 66 का जो ये लेवल है ये रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेकआउट कर लेता है, यहाँ पे एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 66 का लेवल ब्रेकआउट होने से स्टॉक में मोमेंटम गेन हो सकता है, और स्टॉक 77 का टारगेट हिट कर लेता है तो यहाँ पे एक कप का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाएगा, और उस केस में हमें स्टॉक में और भी बड़ा टारगेट मिल सकता है। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी, जो सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके चार्ट्स को एक बार ट्रैक जरूर करें। मुझे लग रहा है वो सब में भी अच्छा मोमेंटम आगे गेन हो सकता है। तो ये हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।